अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अहम और दिल को सुकून देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है रिस्क और रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा यकीन है जो अगर दिल में बैठ जाए तो इंसान की पूरी सोच, उसका रवैया और उसका जीने का तरीका बदल सकता है। हम सब इस दुनिया में अपनी रोजी के पीछे भागते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, टेंशन लेते हैं, फिक्र करते हैं कि कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, घर कैसे चलेगा। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें पैदा किया है उसी ने हमारी रोजी भी पहले से तय कर दी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जिंदा प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। सोचिए, जब एक छोटा सा परिंदा सुबह अपने घोंसले से खाली पेट निकलता है और शाम को पेट भरकर लौटता है, तो उसका इंतजाम कौन करता है? वो कोई दुकान नहीं खोलता, कोई बिजनेस नहीं करता, फिर भी उसका पेट भरता है, क्योंकि उसका भरोसा अपने रब पर होता है। लेकिन इंसान जो सबसे ज्यादा अक्ल वाला है, वही सबसे ज्यादा फिक्र में डूबा रहता है। उसे लगता है कि अगर वो खुद सब कुछ कंट्रोल नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। यही वजह है कि आज हम में से बहुत से लोग रिस्क के मामले में डर, घबराहट और बेचैनी का शिकार हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारा रिस्क हमारे पैदा होने से पहले ही लिख दिया गया था। एक हदीस में आता है कि जब इंसान माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता उसकी उम्र, उसका अमल, उसकी तकदीर और उसका रिस्क लिख देता है। अब सोचिए, जो चीज़ पहले ही लिखी जा चुकी है उसके लिए इतना परेशान होना क्या सही है? इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। इस्लाम हमें मेहनत करने से नहीं रोकता, बल्कि मेहनत करने का हुक्म देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि मेहनत के साथ दिल में यकीन भी होना चाहिए कि देने वाला अल्लाह है। आज हम में से बहुत लोग हराम और हलाल की परवाह किए बिना सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा खुशहाली होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। वो दिखने में चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन दिल को सुकून नहीं देती। जबकि हलाल की थोड़ी सी रोज़ी भी इंसान को सुकून और बरकत देती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। रिस्क में सेहत भी है, औलाद भी है, सुकून भी है, इज्जत भी है, और ये सब अल्लाह ही देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसके पास कम होता है, और कोई दूसरा कम मेहनत करके भी ज़्यादा कमा लेता है। तो हमें लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन दरअसल ये अल्लाह की हिकमत है। वो बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है। हो सकता है ज़्यादा पैसा किसी के लिए नुकसान का सबब बन जाए और कम पैसा उसके लिए रहमत हो। इसलिए हमें अपने हिस्से पर राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और शिकायत करने से कम होती हैं। आज का इंसान छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, जबकि अगर वो अपने से नीचे वाले को देखे तो उसे एहसास होगा कि अल्लाह ने उसे कितना कुछ दिया है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रिस्क सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आखिरत में भी इसका असर होता है। अगर हमने हलाल कमाया और सही जगह खर्च किया तो ये हमारे लिए सवाब बन जाएगा, और अगर हमने हराम कमाया या गलत जगह खर्च किया तो ये हमारे लिए गुनाह बन जाएगा। इसलिए कमाने के साथ साथ खर्च करने का तरीका भी सही होना चाहिए। सदका देना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, ये सब हमारे रिस्क में बरकत लाते हैं। एक हदीस में आता है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। लेकिन शैतान हमें डराता है कि अगर हम खर्च करेंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत से लोग होते हुए भी नहीं देते। हमें इस डर से निकलना होगा और अल्लाह पर भरोसा करना होगा। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें। जैसे एक किसान बीज बोता है, जमीन को तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन फसल उगाना उसके बस में नहीं होता, वो अल्लाह के हाथ में है। उसी तरह हम मेहनत करते हैं, लेकिन रिस्क देना अल्लाह का काम है। हमें ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी रिस्क देर से मिलता है ताकि हमारा सब्र आजमाया जाए। अल्लाह देखना चाहता है कि उसका बंदा मुश्किल में भी उस पर भरोसा करता है या नहीं। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें उससे भी बेहतर मिलेगा जिसकी हमने उम्मीद की थी।
لیکن اگر ہم جلد بازی کریں گے، حرام راستہ اپنائیں گے یا اللہ سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم اپنے لیے نقصان کھڑا کر لیں گے۔ اس لیے ہر حال میں صبر اور شکر کو اپنانا چاہیے۔ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینا، حلال طریقے سے محنت کرنا، حرام سے بچنا اور دل میں یہ یقین رکھنا کہ میرا رزق کہیں نہیں جائے گا، جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور جو میرا نہیں ہے وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سوچ انسان کو سکون دیتی ہے، اسے دوسروں سے جلنے سے بچاتی ہے، اسے لالچ سے دور رکھتی ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ ہو لیکن سکون نہ ہو، اور آپ کے پاس کم پیسہ ہو لیکن سکون ہو، اور یہی اصلی دولت ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا شروع کریں۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے، وہی بڑھاتا ہے اور وہی کم کرتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، دعا کریں، توبہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کا دل سکون پائے گا اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔